नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक ऐसी कहानी की जो दशकों से लोगों के दिलों में एक अजीब सा खौफ पैदा करती आई है। ये कहानी है लाल बंगले की। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सोच के देखिए, ये शब्द है वहाँ के लोगों के जिन्होंने उस जगह को महसूस किया है। ये सिर्फ एक बंगला नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जिसका नाम लेने से भी लोग कतराते थे। आखिर ऐसा हुआ क्या था उस बंगले में? तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम से परिवार से, जो शहर की भागदौड़ से दूर एक सुनसान से घर में रहता था। सब कुछ नॉर्मल था, जब तक कि एक रात कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। तो बात है साल 1994 की। रायपुर शहर से थोड़ा हटके एक बिल्कुल सुनसान सा इलाका, और वहाँ था बस एक घर, लाल बंगला। इस घर में एक डॉक्टर अपनी बेटी के साथ रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। और फिर आती है वो रात जब सब कुछ शांत था। अचानक दरवाजे पे एक दस्तक होती है, और ये कोई मामूली दस्तक नहीं थी, ये उस भयानक रात की शुरुआत थी। अब इतनी देर रात दरवाजे पर नॉक सुनकर डॉक्टर को लगा कि शायद कोई पेशेंट होगा, इमरजेंसी होगी। पर जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने कोई मरीज नहीं था, एक अकेली औरत खड़ी थी। इतनी रात उस सुनसान जगह पर एक अकेली औरत, ये थोड़ा अजीब तो था। उस औरत ने कोई अजीबोगरीब मांग नहीं की, उसने बस एक सिंपल सी लेकिन उस वक्त के लिए थोड़ी अजीब सी बात कही, सर मुझे वॉशरूम यूज करना है। अब इतनी सुनसान जगह, रात का वक्त, डॉक्टर ने भी इंसानियत के नाते उसे अंदर आने दिया। वो औरत बाथरूम में चली गई। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 और देखते ही देखते लगभग आधा घंटा बीत गया। घर में एक अजीब सी, एक चुभने वाली खामोशी छा गई। डॉक्टर और उनकी बेटी दोनों को अब थोड़ी बेचैनी होने लगी। अब डॉक्टर के मन में भी ख्याल आया कि भाई इतनी देर हो गई, अभी तक वो महिला बाहर क्यों नहीं आई। उन्होंने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी, पूछा क्या आप ठीक हैं, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब बार बार खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला ना, तो डॉक्टर का डर बढ़ने लगा। उन्हें लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, और आखिरकार उन्होंने जोर से धक्का देकर दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। और जैसे ही दरवाजा टूटा, जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। बाथरूम एकदम खाली था, वो औरत वहां थी ही नहीं। खिड़की, दरवाजे सब अंदर से बंद थे, मतलब वो एक बंद बाथरूम से जैसे हवा में गायब हो गई थी। इस सब के बाद डॉक्टर इतना डर गए कि उन्होंने घर के सारे दरवाजे, खिड़कियां सब बंद कर लिए। पुलिस को बुलाने का सोचा तो, लेकिन फिर उन्होंने एक फैसला किया कि सुबह तक इंतजार करेंगे। और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। वो औरत तो जा चुकी थी, लेकिन उसका खौफ उस घर के अंदर ही रह गया था। उस डर के माहौल में पिता और बेटी अपने अपने कमरों में चले गए। पर ऐसी रात में नींद कहाँ आनी थी। आधी रात के करीब बेटी को अपने पिता के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वो हिम्मत जुटाकर अपने पापा के कमरे की तरफ बढ़ी, और वहाँ उसने जो मंजर देखा, उसने उसकी पूरी दुनिया ही हिला दी। उसके पिता खिड़की से लटके हुए थे, उनकी मौत हो चुकी थी। जरा उस लड़की की हालत के बारे में सोचिए। एक इतने बड़े घर में अपने पिता की लाश के साथ वो बिल्कुल अकेली, न बाहर जा सकती है, न किसी को बुला सकती है, और ऊपर से रात भर घर से चुड़ैल जैसी डरावनी आवाजें आ रही थी। उसने बस किसी तरह खुद को एक कमरे में बंद किया और सुबह होने का इंतजार करती रही। तो जब सुबह हुई, पुलिस आई, जांच भी शुरू हुई, लेकिन इस घटना ने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए, और यहीं से शुरू हुई लाल बंगले की खौफनाक दास्तान। अब देखिए, पुलिस के हिसाब से तो ये एक सिंपल सुसाइड केस था। उन्होंने उस औरत वाली कहानी को इलॉजिकल मानकर खारिज कर दिया, लेकिन जो लोग डॉक्टर को जानते थे उनका कुछ और ही कहना था। वो कहते थे कि डॉक्टर को कोई परेशानी नहीं थी, वो ऐसा कर ही नहीं सकते थे। तो उस हादसे के बाद वो बेटी तो अपने रिश्तेदारों के पास चली गई और फिर कभी लौटकर नहीं आई, और लाल बंगला वो बिल्कुल वीरान हो गया। वक्त के साथ वो एक भूत बंगला बन गया। लोग कहते थे वहां से अजीब आवाजें आती हैं, परछाइयां दिखती हैं, और आखिर में उस बंगले को तोड़ ही दिया गया। लेकिन बंगला टूट गया, पर सवाल तो आज भी वहीं के वहीं है। आखिर डॉक्टर को क्यों मारा गया? उनकी बेटी को क्यों छोड़ दिया गया? दरवाजे पर आई वो औरत आखिर थी कौन? और इन सब के पीछे असली मकसद क्या था?
और ये कहानी हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है, अगर भगवान हैं तो क्या ये शक्तियां भी हैं? अब इस पर यकीन करना या ना करना वो हर किसी पर है, पर ये कहानी उन अनकहे, अनसुलझे रहस्यों की तरफ इशारा जरूर करती है जो शायद हमारी समझ से परे हैं